और जितना कुछ मैं कर पा रही हूँ ना अपने हस्बैंड जी की बदौलत, तो ये सारी चीज़ें मैं आज बोल पा रही हूँ। हिंदी तक मुझे नहीं बोलना आती थी, लेकिन आज हमारे हस्बैंड जी ने हमें सब कुछ सिखा दिया है। गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। तो आज मैं आलू पराठा बना रही हूँ, वो भी सिंपल तरीक़ों से, और इसमें कुछ भी मसाला नहीं ऐड की हूँ, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बनाई हूँ फैमिली। तो आज राघव बेटा के कहने पर ही मैं बनाई हूँ, तो हस्बैंड जी बोले कि मेरे लिए भी बना देना। मैं बोली ठीक है। तो एकदम सिंपल तरीक़ों से बनाई हूँ, लेकिन बहुत ही टेस्टी पराठा था। और ये देखिए बन के रेडी हो गया। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो। और आज मैं पूरा काम करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं सोची पहले एक आध दो खा के पानी पी लूँ, क्योंकि लगी है जोरों से भूख फैमिली। क्योंकि पता है अगर मॉर्निंग में आप उठो, अगर कुछ खा के पानी ना पियो या फिर कुछ खाओ ना, तो सच में एकदम से पेट खाली रहता है। तो यही सारी चीज़ें फैमिली। चलिए अभी मैं खा के पानी पी ली और चाय पी ली फैमिली, और इसके बाद मैं झाड़ू में लग गई। झाड़ू मैं लगाऊंगी और अंदर लगा दी हूँ। मैं बोली चलिए लगा देती हूँ, बाहर से लेके अंदर तक लगाऊंगी झाड़ू और पोछा लगाऊंगी। यही सारी चीज़ें हैं फैमिली। तो आप लोग हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए। अगर आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा है। तो आज मैं सारी साफ़ सफाई हर चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फैमिली। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग प्यार सपोर्ट करिए। फिर प्यास लग गई झाड़ू लगाने के बाद, तो फिर मैं बोली चलिए पानी पी लेती हूँ, फिर एक्सरसाइज करती हूँ बर्तन धुलने का। तो ये हमारी एक्सरसाइज है सुबह की। मैं फिट इसलिए हूँ फैमिली कि मैं एक्सरसाइज यही सारी चीज़ें करती हूँ, इस वजह से मैं फिट हूँ। तो यही, और मैं बोली चलिए आज एक्सरसाइज, आज मैं कुछ मसल अपना बना लूँ। और बर्तन धुलते हुए मेरी मसल भी बहुत ज़्यादा बनती जा रही है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए फैमिली, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे बर्तन धुली, और बर्तन धुल के कुछ इस तरीके से हमारा सज के रेडी हो गया है जाली में। तो यहाँ पे पोछा लगाने लगी, और इनसे बोल रहे थे हाय रे कितना जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर। तो ये बोल रहे थे कि मत लगाओ पोछा, पड़ा रहने दो ऐसे। मैं बोली ऐसे कैसे पड़ा रहने दो, थोड़ा साफ सफाई। और मैं उससे पोछा लगाती तो आप लोगों को लगता होगा कि इधर उधर पोछा लगा रही है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं फैमिली। हमारा घर क्या है साफ़ रहता है ना, इस वजह से थोड़ा बहुत मैं क्या है कि आने हमारे पानी गिराए रहते हुए है ना, कभी कभी पानी इधर उधर गिरा देते तो मैं उससे पोंछ देती हूँ। बाकी मैं पोछा बैठ के ही लगाती हूँ अक्सर। और हमारा घर साफ़ रहता है, इस वजह से उसको मैं ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा इधर उधर घस देती हूँ कि थोड़ा सा लगा दूँ ना इसी से। तो क्या होता है कि ठीक रहता है। तो फिर मैं बाहर लगाई, अंदर लग गया, मैं बाहर लगाई, धुल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम बालू ही बालू था। तो मैं बोली चलिए धुल देती हूँ। धुल के फिर पोछा लगाई। तो क्या है बच्चे खेलते रहते हैं बाहर ना, थोड़ा साफ रहता है तो अच्छा रहता है। फिर आना बेटा हमारे जग गए तो उनके लिए हलवा थोड़ा सा बना देती हूँ, क्योंकि सुबह क्या होता है कभी कभी दूध ख़त्म हो जाता है फैमिली, तो मैं हलवा ही बना देती हूँ। और दूध बारिश बहुत ज़्यादा हो रही इस वजह से इनको मैं नहीं भेजी हूँ, नहीं तो मैं बोल देती थी ये पैकेट वाला ला दे, लेकिन पैकेट वाला आना पीते ही नहीं है दूध। फिर कभी रात में जैसे मंगाती हूँ ना, तो फिर बहुत ज़ोरों से भूख लगेगी तभी पियेंगे, और सुबह वो पैकेट वाला दूध पियेंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं फैमिली। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूजी को अच्छे से भून ली हूँ घी में, और फिर शक्कर थोड़ा सा मैं डाल दी। आने को शांत करा रही क्योंकि आने रो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। और ना क्या होता है सुबह मॉर्निंग में उठो, बच्चे उठते हैं तो फिर माँ को ही ढूंढते हैं। मैं झाड़ू पोछा में लगी थी, ये लिए थे, लेकिन ना फिर रोना स्टार्ट कर देते हैं अचानक से। तो फिर ये शांत नहीं होते हैं, पता नहीं इनको क्या है कि मतलब ये रोना स्टार्ट कर दिए तो फिर शांत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे कपड़ा पहना दी। मैं बोली थोड़ा सा सूट कर रही हूँ तो कपड़ा पहना दूँ, कपड़ा नहीं पहने हुए थे तो उसके लिए बोल रहे हैं उतार दो। तो वो कपड़ा उतारने के लिए रो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, बस कपड़ा उतार दो तो शांत हो जाएंगे। तो मैं बोली थोड़ा सा मैं सूट कर लूँ, हमारे बच्चों का भी रहे, क्योंकि बड़े हो जाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें इनकी यादें हमेशा याद रहेंगे। तो नहा के तो आ गई मैं फैमिली, नहा के आ गई हूँ, और अभी कपड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा धुलने के लिए था तो धुल दी हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही फिर भी मैं सोची चलिए धुल देती हूँ। और आज वॉइस मेरी कम जाती तो मैं बोली चलिए आज मैं ब्लूटूथ से ही बोल रही हूँ। और मेरा माइक है, लेकिन माइक ना चार्ज में लगाई हूँ अभी। तो ये सारी चीज़ें फैमिली, और आज पूरा काम दिखाया आप लोगों को। तो आज बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। तो अभी मैं खाना वगैरह नहीं खाई हूँ, पूजा भी नहीं हुआ, तो मैं बोली चलिए थोड़ा सा बातें हो जाए। आज सुबह से आप लोगों को बोरिंग करके काम दिखाते हैं, तो बोरिंग बिल्कुल मत होइए आप लोगों को और अच्छा रेसिपी दिखाऊंगी। और क्या क्या होगा हमारे रानी जी की दुनिया में, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आने को भी नहीं लाई हूँ, मैं भी नहाई हूँ, अभी हस्बैंड भी नहीं नहाए हैं, ये आएंगे तो उनकी ड्यूटी गिर जाओगे मत करना।
तो 2 बजे ड्यूटी जाएंगे। राघव बेटा को आज आलू पराठा मैं दी हूँ। बोले कल रात में मम्मा मुझे आलू पराठा चाहिए। मैं बोली यार इनकी जीभ में क्या है लग गया है कल से। तो बीच बीच देती रहती है, ऐसा नहीं है कि डेली मैं दूँ, डेली नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि छोटा सा हमारा बच्चा है और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फिर आने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो इस वजह से उनको रोटी सब्जी अक्सर उनके स्कूल में भी अलाउ है कि रोटी सब्जी सादा सिंपल खाना ही देना है बच्चों को, क्योंकि स्कूल में उनके एक्सरसाइज होता है। नाम लेंगे ना, इस वजह से उससे कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज होता है 1 घंटा, तो इस वजह से ना बोलते हैं, मतलब बीच बीच फोन में आता रहता है मैसेज की बच्चों को खाना वगैरह खिला के भेजना है, आपको डाइट में क्या क्या देना है। मतलब बच्चों को बताते हैं मूंगफली और ये सारे रात में भिगा दो, जैसे कि चना है और सोयाबीन बड़ी भी खिलाने के लिए बोलते हैं स्कूल में। स्कूल वाले हर चीज़ें बोलते हैं, लेकिन प्रोटीन का बच्चों को खिलाओ, प्रोटीन का। तो प्रोटीन हमारे राघव बेटे से तो नहीं हो पाएगा, वो नहीं खाते हैं चना वगैरह, तो बिल्कुल नहीं खाते। मूंग कभी कभी सोचते हैं कि मूंग इनको क्या करूँ, भिगा के उगाते हैं ना, तो वो वाला ये जिम करते थे तब मैं ये सारी चीज़ें करती थी फैमिली। लेकिन अब ना अभी आना बहुत छोटे हैं, तो इस वजह से सारी चीज़ें हो नहीं पाती है। आना बीच बीच में बोल रहे हैं तो माफ़ करिएगा, बच्चे हैं, बच्चे तो बोलेंगे बीच में, तो इनका कोई मुँह नहीं पकड़ सकता। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं सोच रही आप लोगों से थोड़ा सा बातें हो जाए, और बातें नहीं हो पाती है फैमिली, ज़्यादा बाहर कहीं जा नहीं पाती हूँ, कहीं चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों से। आप लोगों को मैं घर की चीज़ें दिखाती हूँ, तो आप लोग पसंद करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब तो कर देंगे, लेकिन आप लोग ऑल में नहीं करने। ऑल में कैसे करना है मैं आप लोग को बताती हूँ। सब्सक्राइब कर लेना है, फिर एक घंटी आता है, तो आपको घंटी को प्रेस कर देना है, फिर ऑल आएगा तो ऑल में कर लीजिए, तो नोटिफिकेशन जो भी मैं अपलोड करूँगी वीडियो सबसे पहले के पास पहुँचेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, कभी आप लोग ऑल में जरूर किया करके, जब तक ऑल में नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। तो आने बहुत ही तबाही मचा के रखे हुए हैं, अपना नहीं पहले नहीं दिखा देती मैं आप लोगों को। चलिए फैमिली, सबसे पहले पूजा करती हूँ और आने को दूध पिलाऊंगी, तेल लगाऊंगी सबसे पहले बच्चों को, और पहले सबसे पहले अपने प्रभु जी को। तो भगवान जी ऐसे ही हमें देख रहे हैं, तो रक्षा पता नहीं भगवान जी कब हमें आप सफल करोगे, जल्दी करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें हंस रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी हमें सपोर्ट करो। प्रभु जी से मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऑडियंस को अगर हमारे प्रभु जी जिस दिन चाह लेंगे ना, उस दिन ऑडियंस ढेर लग जाएगी। चलिए पूजा करना, और भगवान है और आप लोग ऑडियंस हो, तो आप भी हमारे लिए भगवान हो। तो खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। जो लोग हमें बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं ना, हमें इतना सा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जुड़ गई हूँ और जितना कुछ मैं कर पा रही हूँ ना अपने हस्बैंड जी की बदौलत, तो ये सारी चीज़ें मैं आज बोल पा रही हूँ। हिंदी तक मुझे नहीं बोलना आती थी, लेकिन आज हमारे हस्बैंड जी ने हमें सब कुछ सिखा दिया है। तो बिल्कुल भी हंसने का मौका मैं किसी को दूंगी नहीं, ये हमारे ऊपर हुनर है और ये मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये सारी चीज़ें मैं जो दिखा रही हूँ ना रियल, तो आप लोग भी इंजॉय करते हैं ना, तो हमारी वजह से हंस पा रहे हो। नहीं तो घरों में इतना ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है, तो आप लोग देख नहीं पाओगे ना हंस पाते, लेकिन हमारा ब्लॉग देख कम से कम हंस रहे हो, वही मेरे लिए काफ़ी है। समझ गए? साथ परिवार है ना, उसका कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप लोग ऐसे एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए अपने घर में, कम से कम हंसने के लिए मैं हूँ, तो हंसा रही हूँ। आप लोग हमारा धन्यवाद करिए कि मैं हंसा रही हूँ, नहीं तो हंसना ही भूल गए थे बहुत सारे लोग ना, हंसना ही भूल गए थे, हंसा कैसे जाता है। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, हमारा ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि मैं रोज ही एक अलग ही ब्लॉग लेके आती हूँ, जरूर देखिए, ठीक है। यहाँ पे पानी दूंगी सबसे पहले, दूध बंद करिए सर, ये तो बोलते ही नहीं, एक भी बोलना बंद कर देते हैं। दूध ठंडा करने के लिए रख दूँ, आने लगी भूख लगी नाने, दूध पकड़ लिए समझ रखे थे, लेकिन आज दूध कम दिया है यार, ऐसा लग रहा है ना। तो फिर नहीं होता ना, तो फिर पैकेट वाले मंगवाना पड़ता है पैकेट का, क्योंकि ना और भगवान ठंडा करने के लिए सबसे पहले मैं पूजा करूँगी और सब नहाए। हस्बैंड जी आज वैसे ही डांट रहे थे, कल तो खुश हुए कि मैं सुबह मतलब नहा ली, लेकिन आज ना आज दुखी हो गए क्योंकि आज लेट से नहा रही। तो यही सारी चीज़ें, चलिए सबसे पहले मैं पूजा करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। स्वाद है, शक्कर डाल के भोग लगाई, प्रसाद खा ली, अब चलिए खाना खाते हैं। अब भोग लगाई हूँ, दूध और शक्कर का लगाई हूँ, क्योंकि बीच बीच ना मैं लगा देती हूँ। तो अब चलिए मैं खाती हूँ खाना। क्या खाऊंगी हमारे तरीके से अगर खाएंगे ना, तो इनका बॉटल कहाँ आने का,
आने का बॉटल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बीच बीच बोलते हैं, ये सर होती है। क्यों बोलते? सो फैमिली यहाँ पे बॉटल ले लेती हूँ, अच्छे से धुल लेती हूँ गर्म पानी से, और आने को पहले दूध पिला देती हूँ, फिर मैं खाऊंगी, क्योंकि ना बच्चे रोते रहते तो फिर ना खाना खाया नहीं जाता फैमिली। इसीलिए ना पहले मैं बच्चे, हस्बैंड जी को, इन सारे लोग पहले मैं खिला देती हूँ, इसके बाद ही मैं खाती हूँ। मुझे लगता है कि कम से कम ये खाए रहते हैं तो ठीक रहता है। चलिए फैमिली मैं खा लेती हूँ, क्योंकि लगी जोरों से भूख और आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। मैं इस तरीके से खाऊंगी। खाना मैं ले रही हूँ, और आज सब्जी ना आलू पराठा है, तो मैं बोली कि इसी के साथ खा लेंगे। इन लोगों की चटनी दी थी टमाटर की, लेकिन ना मुझे टमाटर की चटनी नहीं अच्छी लगती। अब खाते खाते भूख हो गई। मैं इसी प्रकार से खाती हूँ। आलू पराठा बनता है तो फिर मैं ऐसे ही खाती हूँ। आलू पराठा मैं ऐसे ही आलू उबाल के, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती मैं, सिर्फ अदरक, मिर्ची, कुछ मसाले ऐसे, लेकिन बहुत अच्छे हैं पराठा। तो ये क्या है, ये हमारे हस्बैंड जी ना एकदम सिंपल पराठा खाते हैं। मतलब कोई कोई क्या करते हैं, जैसे कि समोसा के लिए नहीं बनाते आलू, उसी प्रकार से सारे मसाले ऐड कर देते हैं, फिर इसके बाद पराठा बनाते हैं। वो बिल्कुल भी छूते नहीं हैं। इसमें हरी धनिया, अदरक, मिर्ची, बस ऐसे आलू बॉयल करके उसे मिर्च मस पूरा मैश करके उसमें सारे मसाले, जो जैसे कि उनको मसाला पसंद है, मैगी मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक बार आप लोग ट्राई जरूर करिए और फिर टेस्ट बताइए, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा ये ऐसे ही खाती हूँ। उसमें जैसे प्याज है, ये सारी चीज़ें करके फिर आलू, जैसे आलू के लिए, जैसे समोसा के लिए आप आलू बनाते हो वैसे वाला ना आलू पराठा बनाते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसी प्रकार से बनाते, पेट में खाते हैं, और वो बना दूँगी फिर खाएंगे, एक से ज़्यादा दो नहीं खा सकते। इसीलिए खाने को देख लो थोड़ा सा, इतने सुंदर मुस्कुरा रहे हैं इधर से। चलिए फैमिली खा लेते फिर नीचे। सो फैमिली खाना खाने के बाद सुकून कहाँ, फिर मैं बोली थोड़ा सा शूट कर लूँ, और ये ड्यूटी जा रहे थे, मैं दाल चावल रोटी सब्जी बना दी और टिफ़िन पैक कर दी, तो ये लेते जा रहे हैं, अपना वहीं खा लेंगे, क्योंकि लेट हो गया था। तो ये 1:30 निकलते हैं, सॉरी। तो ये जा रहे हैं ड्यूटी, मैं शूट कर ली थोड़ा सा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो सोची हस्बैंड जी को भी। और ये जा रहे हैं, अब राघव बेटा अभी आए नहीं हैं, वो 3 बजे आते हैं, और आने को तेल वगैरह लगाऊंगी। नेक्स्ट ब्लॉग मिलूंगी अच्छे से ब्लॉग से।